राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हम एमए में जो हिंदी भाषा में लोग पढ़ते हैं, विद्यार्थी लोग, उनके लिए हम यहाँ पर प्रथम सत्र के तृतीय प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। और इसकी विशेषता ये है कि प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के बारे में बात करता है ये। और इसमें देखा जाए तो लगभग 13वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक का के लोगों कवियों के बारे में बात होती है। और इस प्रकार से देखा, जैसे आज जो आधुनिक हिंदी, जो खड़ी हिंदी वाली कविताएं हैं, वे इसके बाद आरंभ हुई और इसके पहले का ये सारी चर्चा है। तो इसमें हमने कई कवियों के बारे में देखा। और कवि क्या, कुछ संत हैं, कुछ कवि हैं। कुछ लोग कविता इसलिए करते हैं क्योंकि संत हैं, और कुछ लोग कविता करते हैं लेकिन संत भी हैं। तो ये जो यहाँ अभी हम देख रहे हैं घनानंद को, घनानंद कवि अधिक हैं, संत कम हैं, पर हैं, थोड़े बहुत हैं। अब यहाँ हम उनके कुछ पद्यांशों को ले रहे हैं और उनको देखकर उनके बारे में समझेंगे कि ये किस प्रकार की कविता की रचना करते थे। हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं कि इनकी कविताएं विरह की हैं, वियोग की, विरह की। और उसका संभवतः कारण ये था कि इनकी जो प्रेमिका थी उससे इनकी बात नहीं बन पाई, कुछ किन्हीं भी कारणों से। और उनकी याद में ये नाना प्रकार की कविताएं उन्होंने लिखी, और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, लगभग 30 के करीब इनकी अलग अलग कविताओं की श्रृंखलाएं हैं। तो इसमें जो हम पहला वाला देखते हैं, देखिए पहले तो भाषा देखिए कि भाषा किस प्रकार की ब्रज भाषा है। और लेकिन ब्रज भाषा होते हुए भी जो लय है थोड़ी अंतर है। जैसी बिहारी की थी वैसी नहीं है, बिहारी से थोड़ी अंतर है इनके लय में। क्या कहते हैं, लाजनी लपेटी चिवनी भेद भाई भरी, लसती ललित लोल चक छानी में, छवि को सदन गोरो बदन रुचिर भाल, रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में, दसन दमक फैली ही ये मोती माल होती, पिए सो लड़क की प्रेम पगी बत रानी में, आनंद की निधि जग मगती छबीली बाल, अंगनी अनंग रंग दूर मुरी जानी में। तो आप देख रहे हैं ये लय है, थोड़ी सी अंतर है, ये बिहारी वाली लय नहीं, थोड़ी अलग प्रकार की लय है। अब जरा इसकी भाषा देखते हैं और इसमें विशेषता देखते हैं कि क्या है, क्या कह रहे हैं। तो कहते हैं कि जो ये गोपिका के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसकी स्थिति क्या है। तो उसकी जो स्थिति ये है कि लाजनी लपेटी चिवनी भेद भाई भरी, लाज उसके चेहरे पर लज्जा के भाव हैं, और जो लेकिन चिवनी है, जो मुस्कुराहट है, जो उसकी मुस्कुराहट है वो बड़ी भेद भरी हुई है, बड़ी रहस्य भरी हुई है। और कहते हैं लसती ललित लोल चक तिरछानी में, देखने में उसके दांत और उसकी जो चक्षु हैं, आंखें हैं, आंखें बड़ी जैसे बड़ी गहरी झील जैसी आंखें होती है ना, वैसी कहते हैं। और साथ में ये कहते हैं कि जो दांत हैं वो ललकते हुए दिखते हैं, और जो दृष्टि है वो तिरछी है, सीधे नहीं देख रही, तिरछी देख रही। तो स्थिति क्या है, किसी सुंदर नायिका का वर्णन करने के लिए पूरी सामग्री तैयार है। आप सोचिए कि सुंदर लड़की है और उसके बारे में बात की जा रही कि लज्जा है, उसकी रहस्य भरी मुस्कान है, उसके जो सुंदर चमकते हुए दांत हैं, तिरछी नजरें हैं, और इन सब में ऐसा लग रहा है कि रस की वर्षा हो रही है। एकदम मुस्कुराती है तो रस की वर्षा हो रही है, दांत हैं तो बिजली की तरह चमकते हैं, हृदय पर मोतियों की माला सुशोभित है, और अपने प्रियतम से बात करने में मग्न है। तो ये सारा चित्र इस बात का है कि जो घनानंद है वो अपनी प्रेमिका को याद कर रहे हैं, उसको जैसे आज की भाषा में कहते हैं तो मिस कर रहे हैं। जब मिस कर रहे हैं तो बार बार उनको याद आती है तो कभी उनकी सुंदरता याद आती है, कभी उनके दंत पंक्ति याद आती है, तो कभी तिरछी चितवन याद आती है, कभी अच्छे सुंदर केस याद आते हैं, तो कभी अनंग की तरह
शरीर जो है कामदेव के अनंग की तरह लचकाता है, उसकी बात याद आती है। अब ये एक तो ये हुई बात कि ये विषय है कि क्या उनको याद आ रही है, कैसे याद आ रही है, तो भाव उसका है और भाषा है ब्रज की। अब इसमें ये देखने की बात है जो नायिका का, इसमें विशेष क्या बात है, नायिका का जो सहज सौंदर्य है उसका बड़ा मनोहारी चित्रण है। ये तो आप भी मानेंगे। पहली बात, जो बोलते हैं जब इसको हम, तो बोलने में बड़ी मधुर सी लगती है, मीठी लगती है, और समझ में आती है जब कि क्या बात हो रही है, तो उसका चित्र बड़ा अच्छा, बहुत प्यारा सा लगता है। भाषा में अलंकार जो है अनुप्रास को का बार बार प्रयोग किया गया है कि कोई भी जो बात कही गई वो एक बार कही गई। रस श्रृंगार का है वो तो हम जानते ही हैं, और इसमें गुण जो है वो माधुर्य का, मीठा है, बहुत सुनने में समझने में बड़ा मीठा लगता है सब कुछ। और शब्द शक्ति जो है वो लक्षण बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार की नायिका है, किस प्रकार की उनकी प्रेमिका है। और भाषा यहाँ पर ब्रज है, वो हमने पहले भी समझा। अब आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। दोबारा भाषा तो वही ब्रज है, और जो अंदाज है, जो लय है, वो अभी भी वैसी है। जल के अति सुंदर आनन गौर छके द्रग राजत काननी जो है हंसी बोलनी मैं छवि फूलनी की बरसा और उपजती जाति है लट लोल कपोल कलोल करें कल कंठ बनी जल जावली जो है अंग अंग तरंग दुठय दुति की परिहय मनोरूप अभय धर चोय। तो ये जो भाषा का प्रकार होता है, इसकी मिठास अपनी अलग जगह से है, अलग ही प्रकार की। अब जो कविवर घनानंद जी हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी नायिका या अपनी प्रिया सुजान, उसके बारे में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसी हैं, उनके मुख नेत्र वाणी केस इत्यादि कैसे हैं, गले में पाड़ी माला कैसी है, और अंग अंग में झलकता हुआ अंग अंग तरंग उठे द्युति की। ऐसा लग रहा है कि पूरे पूरे अंग, हर अंग में बिजली की तरंग जैसे आती है, वैसी स्थिति हो रही है। हंसती हैं, बोलती हैं, तो ऐसा लगता है कि फूल झड़ रहे हो। और उनको देख करके उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं, आंखें इतनी बड़ी हैं, देखो, अति सुंदर आनन गौर छके द्रग जाजत काननी छोय। ये बस कहने का एक ऐसा तरीका है जिसमें वो कह रहे हैं आंखें इतनी बड़ी हैं कि लगभग कानों तक पहुंच रही हैं। अब देखा जाए तो इतनी बड़ी आंखें या इस प्रकार की आंखें जैसे होते ना मृग, हिरण, उसकी आंखों की जैसे होती हैं। तो अब ये दोनों कई बार नायिकाओं की आंखों की नेत्रों की तुलना मृगों के मृग नेत्रों से की जाती है। उसका कारण ये होता है क्योंकि जैसे एक आपने ध्यान दिया होगा, जब आंखें किसी की छोटी होती हैं और आंखें बड़ी होती हैं तो इन दोनों में क्या विशेष अंतर होता है। तो होता क्या है कि आंखें व्यक्ति का व्यक्तित्व बताती हैं। बड़ी आंखें सामान्यतः ये बताती हैं कि सारे जो आसपास का जो चित्र है, बड़े चित्र को बड़े प्रेम भाव से जो ग्रहण कर रहा हो, उसकी आंखें बड़ी होती हैं। तो यहाँ बात क्या हो रही है कि नायिका या उस उम्र की जो नायिका होती है, उसका क्या होता है, उसके मन में भी छल कपट या जो जीवन की चिंताएं वो सब कुछ नहीं आई। तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, हर चीज को वो आत्मसात करने को तैयार है। और बड़ी आंखों की विशेषता होती है कि वो स्वयं हमको सामान्यतः आकर्षित करती हैं। इसलिए आकर्षित करती हैं क्योंकि बड़ी बड़ी आंखें जो होती हैं मिलनसार होती हैं, वो आपको स्वागत करती हैं आपका। वहीं छोटी आंखें या सिकुड़ी हुई आंखें, आपने देखा होगा जब आदमी की किसी व्यक्ति की आंखें सिकुड़ी हुई होती है तो क्या होता है, घूर रहा होता है या वो परीक्षा कर रहा होता है कि पता नहीं जो कुछ भी है सामने सही है कि नहीं है, मतलब मित्र भाव से स्वागत नहीं हो रहा। तो ये दोनों में ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को, इस स्थिति को कवि ने बड़े प्रेम से, और इन्होंने नहीं और सारे कवियों ने नायिकाओं की आंखों की बातें अक्सर की जाती हैं।
इस नायिकाओं के अतिरिक्त अगर किसी की आंखों की बातें की जाती हैं तो राजीव लोचन या तो भगवान राम या भगवान कृष्ण की बात की जाती है। और उनको भी इसलिए ऐसा सोचा जाता है क्योंकि वो सारे दुनिया को अपने एक प्रेम भाव से देखते हैं। तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि लड़कियां जो नायिकाएं हैं, उस उम्र की नायिकाएं हैं, उसकी याद करके घनानंद जो है विरह की आग में जल रहे हैं। उनकी सुंदरता को याद कर रहे हैं, उनके उनके यौवन को याद कर रहे हैं, उनकी जो जो अंग 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 तरंग उठाए दुति की उसको याद कर रहे हैं। और कैसे लोल कपोल कलोल करें, लट लोल कपोल कलोल करें। लट बालों की लट आ रही है चेहरे पे, और जो लाल जो कपोल ओंठ हैं वो इधर उधर हिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मस्ती कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है इनको देख करके बिहारी सॉरी घनानंद यहाँ पर है, बने बिहारी नहीं है, घनानंद जो है उनकी कल्पना, उनको कल्पना में खो जाते हैं वो अपनी। अब यहाँ पर कौन सा है फिर से देखते हैं हम। शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है, अलंकार जो है उत्प्रेक्षा है, और सबंग पद यमक है, पुनरुक्ति प्रकाश है, अलग अलग है, रूपक अलंकार है। इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। चलिए अब अगला देखते हैं, अगली इनकी जो कविता है वो देखते हैं। तो इसमें ये अब यहाँ पर गोपी के विरह की बात हो रही है। गोपी क्या कह रही है कि वो भगवान कृष्ण के लिए की याद कर रही, कह रही कब आओगे आप और कब मिलोगे और कब दिखोगे जिसको हम देखते रह जाएं। ऐसा रूप कब दिखेगा जब हम देखते रह जाएं। तो कहते हैं छवि को सदन मोद मंडित वदन चंद, त्रपित चकदनी लाल कब धो दिखाई है, चटकीली मेघ करे मटकीली भीति सो, मुरली अधर धरे लटकत आये, लोचन दुराए कछु मृदु मुस्काय ने, भीनीवती आने लड़काए वतराए, बिरह जरत जे जाने आनी प्राण प्रारे, कृपा निधि आनंद को घन बरसायो। तो कृपा निधि आनंद को घन बरसायो कह रही है कि ये भगवान कृष्ण की याद कर रही हैं और कह रही हैं कब पधारेंगे आपके, जब आपका मुख चंद्र देखने का हम हमारे जो प्यासे नेत्र हैं, चकोर हैं, उनको कब ये दर्शन, कब सौभाग्य प्राप्त होगा, कब आप भड़कीला देखो ये चटकीली मेघ करें मटकीली भीति सो, मुरली अधर धरे, मुरली अधर धरे मतलब मुरली अधरों पर मुरली होगी, कब आप मिलोगे और कब मुरली की तान सुनने को मिलेगी, और कब जो है मृदु मुस्कान देखने को मिलेगी। लोचन दुराए कछु मृदु मुस्काए, अपने भी नहीं बाती यानी प्यार की बातें कब करेंगे आप, कब प्रेम की बातें करेंगे, कब मुझे आपको देखकर कब मैं तृप्त होंगे। तो हे मुझे विरह जरत जिए जानी अनि प्राण प्यारे, जो मेरा दिल जो है, हृदय जो है वो विरह में जल रहा है। तो आप प्राण प्यारे आप कब आएंगे, कब आनंद का बादल उसकी वर्षा इस जलते हुए हृदय पर करेंगे। जो भी ये जितने भी श्रृंगार रस के कवि हैं उनकी लगभग सभी की भाषा, उनका विषय वस्तु एक ही है। क्या है? नायिका का सौंदर्य, नायिका की चितवन, नायिका के हाव भाव, और या नायिका के या भगवान कृष्ण के या दोनों चीजों के लिए जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात है, ब्रज भाषा है, लक्षणा है, श्रृंगार रस है, और गोपियों के प्रेम की अतिशयकता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब आगे देखते हैं। तो कहते हैं, ये देखिए इसमें क्या, इसमें गोपी की विरहिणी दशा है उसका वर्णन किया गया है। वह मुस्क्यानी वह मृदु वर्त रानी, वह लड़की निदानी आनी उर में उगरती है, वह गति लैन लीनी वजा वनी ललित वेन, वह हनी देन ही राते ना आरती है। तो कहते हैं जो ऐसी लड़की है जो कि सारा मस्ती से चलना भूल गई, दुखी है, कृष्ण की बातें याद करके उसमें लीन है, और उनको कृष्ण को जिन जिन संयोग अवस्थाओं में देखा, जिन जिन मुद्राओं में देखा है उसी में अटकी हुई है, वो अटक गई है, जैसे कहते हैं ना टाइम में, समय में अटक गई है वहां पर। तो उनका हाव भाव, उनका चलना, उनके सुंदर बांसुरी वादन, उनकी हंसी, वो सब कुछ निकलती नहीं है, और इतनी स्थिति हो गई है कि उनकी स्मृतियां मुझे बेसुध कर रही हैं। सुध सब बहुतिन सो बेसुध करती है। तो ये उनके विरह की बात है।
अब अगला देखते हैं। इसमें कहते हैं, और आगे चलते हैं, कई सारे हैं यहाँ पर, तो एक एक करके देखते हैं। चलिए ये देखते हैं। हाँ, कहते हैं, भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, यही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, हमें सूल से लनी सो क्यों हो हूं न भुलाए है। देखिए, मीठे मीठे बोली बोली ठगी पहले तो अब जिए जा रहे कहो दाओ कौन न्याय है। पहले मीठी मीठी बातें करके मुझे ठग लिया, अब दिल जलाते हो, ये कौन सा न्याय है। तो यहाँ पर भी उसका जो प्रिय की निष्ठुरता से कैसे उसको कष्ट हो रहा है। कहते हैं, भई अति निष्ठुर हो गई। पहले तो पहचान बना के पूरा मुझे अपने हृदय में बैठा लिया, मेरे हृदय में बैठ गई, और अब उसके बाद बिल्कुल भूल गई हो। तो ये जो है, अब स्थिति ये है कि बेचारा कवि जो है दिन रात हाय हाय जाके लगे हाय 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 पुकारता रहता है। तो कहता है कि पहले तो तुमने हमें बड़े प्यार से अपना बनाया और बाद में बुला दिया। मधुर मधुर बातों से मीठे मीठे बोली बोली ठगी पहले तो अब जिए जा रत। तो कहते हैं मीठे मीठे बातों से। तो ये सारी लगभग एक जैसे ही हैं सारे, आप इनकी भाषा को देख करके इसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन इनकी भाषा में विरह या प्रिय की याद, सारा विषय लगभग वही दिखता है, या फिर भगवान की याद करते हैं। तो जैसा हमने इनके बारे में जब जानकारी पढ़ी थी, तब भी हमने समझा था कि इनका या तो सौंदर्य है, या विरह है, या भगवान की भक्ति है। तो इसको देख करके, और इनमें इन सारी उसमें हमें जो ध्यान रखना है वो इस प्रकार की चीज, जैसे ये नोट करनी है, ध्यान रखनी है क्या क्या चीजें हैं हर उसमें आती हैं, और उनको एक बार नोट कर लेंगे आप और ध्यान रख लेंगे, तो उसके बाद फिर ये समझना और उस पर उसका आनंद, एक तो आनंद लेना है, लेकिन भाषा की दृष्टि से इन चीज़ों को भी देखना है कि भाई कवि ने भाषा का कैसे कैसे प्रयोग किए हैं। देखिए जैसे इसमें है, मति दौर की न लहे ठिकटौर की अमोही के मोह मिठास ठगी। मिठास से ठग ली और बाद में गायब हो गए। अमोठी निर्मोही, फिर से वही बात कह रहे हैं। तो पहले आनंद घन सींच सुजान, कहीं बतियां अति प्यार पगी। पहले तो सुजान मतलब सुजान का नाम, सुजान प्रिय के लिए भी कहते हैं, सुजान कृष्ण के लिए भी कहते हैं। तो पहले तो कहते हैं प्यार भरी बातें कर करके बहुत आनंद दिया और बाद में सब भूल गए। अब लाए वियोग की लाए बलाए, बढ़ाए बिसास दगान दगी। अखियां दुखियां न कुबानी परी, न कहूं लगे कौन कौन घरी सुलगी। ऐसी हालत हो गई है कि पहले तो देख के सब लालच किया, अटका लिया। अब कैसी समय आ गया है कि न तो प्रिय अनुकूल है, ना आंखें व्यवहार कर रही हैं जिससे कष्ट कम हो, और सब विरह ही विरह है। ये विरह जिन लोगों को, जैसा हमने पहले भी कहा, जिनको विरह समझ में आती है, वो विरह के, वैसे कहना मुश्किल होता है, ऐसा लगता है कि हर किसी को अच्छी चीज अच्छी लगती होगी, लेकिन जिनको विरह का दाग लग गया, दग्ध हो गए, वो विरह में ही अटके रहते हैं। तो चलिए अब इसको यहीं रोकते हैं। घनानंद के बारे में हमने जाना, और ये भी जाना कि उन्होंने अधिकांश विरह पे लिखा, सौंदर्य पर लिखा और ब्रज भाषा में लिखा, और उन्होंने अनुप्रास अलंकार का काफी प्रयोग किया है। और इनकी जो अनुप्रास, उपमा, लक्षणा, ये सभी अलंकार उन्होंने प्रयोग किए हैं। तो अब यहीं रुकते हैं, अगले किसी प्रश्न में पुनः मिलेंगे।